अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। मदरसा के तलबा की खूबियाँ, बहुत अहम वीडियो है ये, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की वीडियो इससे पहले कहीं बनाई गई हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मदरसे के तलबा में बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 10 खूबियों के बारे में बात करूँगा। ये वो खूबियाँ हैं जिनकी वजह से अगर वो चाहें तो इस दुनिया में बहुत आला मकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो अपनी इन खूबियों से वाकिफ़ नहीं है। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो बड़ों का एहतराम करते हैं। बड़ों का एहतराम भी करते हैं, अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं, और उनके अंदर एहतराम का जज्बा होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है मदरसे के तलबा में। ये बात दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका असर ये होता है कि बड़ों की हमदर्दी, बड़ों की शफ़क़त इनको मैसर होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे नामुमकिन काम को भी मुकम्मल करने का हौसला रखते हैं। वक्त के पाबंद होते हैं। जी हाँ, मदरसा के तलबा वक्त के पाबंद होते हैं। जिस वक्त सारी दुनिया सोई रहती है, उस वक्त ये फजर के नमाज के लिए तैयार होते रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मौसम कोई भी हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, या फिर ठंडी का मौसम हो, ये वक्त के पाबंद होते हैं। सुबह सवेरे जागते हैं, नमाज अदा करते हैं, और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। ये खूबी इनके अंदर ऐसी है कि अगर अपनी इस खूबी के बारे में ये जान लें तो फिर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 3 में है दलाइल के साथ बहस करते हैं। जी हाँ, बचपन से ही इन्हें सिखाया जाता है। ये बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें दलीलें दी हुई होती हैं। तो ये बचपन से ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर दलीलों से गुफ्तगू की जाती है। तो ये अगर किसी के साथ बात करते हैं तो वहाँ दलीलें देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये और जगह देखने को कम मिलती है। आगे है खुदा और किस्मत पर यकीन रखते हैं। जी हाँ, इनके अंदर एक जज्बा होता है। ये अल्लाह पाक को दिलो जान से मानते हैं, अल्लाह पाक से खौफ खाते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। कहा भी गया है कि ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। तो ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अपनी किस्मत पे भरोसा रखते हैं। ये नाउमीदी से दूर रहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है, जिसका नतीजा ये होता है कि इन्हें आप हमेशा खुश खुर्रम देखेंगे। उसके बाद है क़ुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ होती है। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि ये कुरान पाक जैसी बड़ी किताब को याद कर जाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लोग एक छोटी सी किताब क्या, एक नज़्म को याद करने के लिए सोचते हैं, लेकिन मदरसा के तलबा के अंदर वो खूबियाँ होती हैं कि वो कुरान पाक को याद कर जाते हैं, हदीसों की किताब को याद कर जाते हैं। तो अगर ये दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो दें तो ये बड़ी से बड़ी किताबों को याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा काफ़ी तेज़ होती है। आगे है हर काम तरतीब के लिहाज से करते हैं। ये बहुत ख़ास बात है इनके अंदर, और इसके लिए मुबारकबाद के लायक है इनके असातिज़ा किराम, जो इनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि ये बचपन से ही तरतीब को समझते हैं, तरतीब का लिहाज रखते हैं, और उसी के मुताबिक अपना काम अंजाम देते हैं। आगे है महरूमियों के एहसास से वाकिफ़ होते हैं। ये बहुत ख़ास बात मैं कहने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच है। मदरसा में आजकल यानी आज के दौर में ऐसे तलबा ज़्यादा होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। तो उनके अंदर महरूमियों का जज्बा होता है, महरूमियों का एहसास होता है। तो आगे चलकर ये दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, और यही तलबा अगर कामयाब होकर किसी ऊंचे ओहदे पर चले जाए तो ये एक अच्छे अफसर बनते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह लोगों की खिदमत करते हैं। उसके बाद है शिकस्त के बाद भी हिम्मत नहीं हारते। जी, इन्हें बचपन से सिखाया जाता है। इनके पास इस्लामी दास्तानें मौजूद हैं, इनके पास इस्लामी वाक़यात मौजूद हैं, इनके पास बहुत कुछ है जिससे इन्हें हौसला मिलता है।
اس لیے اگر انہیں کبھی شکست ہوتی بھی ہے، اگر کبھی یہ ہار بھی جاتے ہیں کسی موڑ پر، تو یہ حوصلہ نہیں توڑتے اور پھر ایک نئے جذبہ، نئی امید، نئی امنگ کے ساتھ پھر آگے کی لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسے کے طلباء جو ہوتے ہیں، جو واقعی مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ بات کلیئر کر رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں کہ جو واقعی مدرسے کے طلباء ہیں ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک دو کو دیکھتے بھی ہیں ایسا، تو ایک دو کی گنتی تو شمار نہیں کی جاتی، لیکن اکثریت ایسے بچوں کی ہوتی ہے، ایسے لڑکوں کی ہوتی ہے جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری قوم کے نونہال۔ اگر ہم ان پر تھوڑی سی توجہ دیں تو ہماری قوم کے یہ نونہال بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارا سماج آج بھی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکا۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ مدرسے کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ حق آج بھی نہیں مل رہا ہے۔ آج بھی لوگ اسکولوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ مدرسہ کے طلباء نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ ہم اگر تاریخ کے پنوں کو الٹیں تو اس میں ایسی بہت ساری کہانیاں ہمیں پڑھنے کو مل جائیں گی جن سے پتہ چلتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم واقعی مدرسے کی تعلیم ہے، کیونکہ وہاں صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ تربیت بھی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔